जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हम लोग का जो डेली का टारगेट रहता है कि हम लोग इंग्लिश में 25 बाई 25 प्रश्नों को सोल्व करें, 25 बाई 25 प्रश्नों को करें जो हम लोग की बहुत बेहतर तरीका से प्रैक्टिस सेट हो जाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा की क्लासें आज हो रही है। आप लोग को हम इंग्लिश टू हिंदी भी करके आप लोग को समझा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जिनको इंग्लिश में परेशानी होती है उनके लिए हम हिंदी यहाँ पे कन्वर्ट करके समझाते हैं, जिनसे ये जो परेशानी होगी इंग्लिश में उनको ये दूर हो जाए। ठीक है, तो 25 नंबर के प्रश्न इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी हिंदी के तो प्रश्न उसमें नहीं रहते हैं, केवल आपको इंग्लिश में रहेंगे। आप लोग को हिंदी में समझना होगा, उसको समझकर तब उसको आप लोग को उत्तर को देना होगा। तो पहले से अगर आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा तो आप लोग को कठिनाई नहीं होगा। जो भी जो स्टूडेंट जो होंगे कमजोर छात्र होंगे, खैर जो जिनको इंग्लिश समझ में आता है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग की जो प्रैक्टिस सेट है 6 है दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को अच्छे तरीका से समझिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कर रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दी कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेज। ठीक है, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ विकल्प दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको रेखाखंड के रूप में प्रतिस्थापित करना है। और प्रतिस्थापित करने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं चुने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। यहाँ पे इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण करेंगे या हिंदी समझेंगे, इस जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे कि अस्थाई समिति की जो पहली बैठक है वह अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। अस्थाई समिति की जो पहली बैठक है वह अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे समझने के लिए आप लोग को टेंस मतलब जो इंग्लिश में टेंस होंगे, इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ये सारी चीज, और जो वॉइस है नारेशन है, ये सारी चीज आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो देख लीजिए, दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, यहाँ पे विल भी आया है। कभी भी दोस्तों विल भी आता है तो उसके बाद हमेशा V3 का प्रयोग होता है। आप लोग, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो कभी भी विल भी आता है तो उसके आगे जो वर्ब होता है वह हमेशा फ्यूचर मतलब तीसरा रूप रहता है, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे देख सकते हैं होल्ड दिया गया है। होल्ड की जगह पर हम लोग को क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए हेल्ड होना चाहिए। होल्ड के जगह पर यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए हेल्ड होना चाहिए, क्योंकि आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीक भी दिया गया है, आगे भी नेक्स्ट वीक दिया गया है। तो कभी भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई जो वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, ये फ्यूचर टेंस में रहेगा और उसके आगे विल बी का प्रयोग है तो उस वर्ब में हमेशा V3 का प्रयोग होगा। तो आप लोग को सेंटेंस को अच्छे तरीका से देखना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पकड़ में तुरंत आ गया, क्योंकि विल बी के बाद होल्ड का प्रयोग किया गया है। होल्ड का प्रयोग ना होकर यहाँ पे हेल्ड होगा। तो ऑप्शन में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। यहाँ पे देख सकते हैं अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। अगले सप्ताह जो अस्थायी समिति की पहली बैठक है वह अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। तो क्या ये जो अभी आप लोग को समझाएं, क्या ये समझ में नहीं आया? समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। समझ में आया होगा तो जरूर एक लाइक बनता है दोस्तों। और इस वीडियो को जितना आप लोग के पास ग्रुप होंगे उस सारे विद्यार्थियों के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इस चैनल पर जो है जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न करा रहे हैं, मैथ की भी क्लासेज हो रही है और रीजनिंग की भी क्लासेज हो रही है। आप लोग देखिए उस वीडियो को, सारे चीज आप लोग को समझ में आएंगे। बहुत बेहतर तरीका से समझा रहे हैं। ठीक है, इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस बनाए हैं कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए सेकेंड। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे जो गलत वर्तनी वाले जो शब्द दिए गए हैं 4 विकल्प में, इसमें से सही गलत चीज को चुनना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये गलत दिया गया है। यहाँ पे जो रिवेंज रिवांच दिया गया है, यहाँ पे
ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्पेलिंग जो होता है ए के जगह पर ई हो जाएगा। यहाँ पे REVENGE होता है, रिवेंज होता है, REVENGE होता है, ठीक है। रिवेंज का मतलब होता है, क्या होता है, बदला लेना। रिवेंज का मतलब बदला लेना। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो रहा है, इसका स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रिट्रीव दिया गया है, पुनः प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही है। रिटर्न का मतलब वापस, ये बिल्कुल सही है। और रिटोर्ट का मतलब होता है करारा जवाब देना, ये सारी चीज सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न 3 पे। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो एंटोनिम्स दिया गया है टेनिसियस का, यहाँ पे जो टेनिसियस का एंटोनिम्स दिया गया है, इसका होता है दृढ़। इसका जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग, इसका दृढ़ होता है, ठीक है। तो जो टेनिसियस दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका एंटोनिम्स चुनना है कि कौन सा इसका जो है एंटोनिम्स जो है ये हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्डिंग। एल्डिंग के मतलब होता है मान लेना, येल्डिंग के मतलब होता है मान लेना। तो दृढ़ का जो एंटोनिम्स हो जाएगा, ये क्या होगा, एल्डिंग हो जाएगा, मान लेना होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर आप लोग हिंदी याद कीजिएगा तो यहाँ पे रिटेलनेस जो दिया गया है, यहाँ पे दयावान दिया गया है, रिटेलनेस। यहाँ पे दृढ़ का भी याद रखिएगा, ये सारी चीजें, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। फर्स्ट रीड फास्ट दिया गया है और पेशेंट दिया गया है, ये सारे चीज आप लोग ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। 4 सेगमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हुआ, इसके बाद ये सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद थर्ड सेगमेंट है और ये फोर्थ सेगमेंट है। तो 4 सेगमेंट दिए गए हैं और इस चारों सेगमेंट में से कहाँ पे त्रुटि है, व्याकरण संबंधी जो ग्रामेटिकल त्रुटि है, उस त्रुटि को हम लोग को चुनना है और सही ऑप्शन को देखना है कि यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है डू यू, क्या है, डू यू दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप लोग को हम समझा रहे हैं। क्योंकि डू यू रिकॉल दी मीट दिया है, रिकॉल टू मीट दिया गया है, हर एट दी पार्टी लास्ट नाइट दिया गया है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिकॉल जो है यहाँ पे जीरंड हो रहा है, रिकॉल यहाँ पे जो है जीरंड है। और कभी भी जीरंड के आगे हमेशा भी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब जो V1 है, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन्फिनेटिव टू प्लस, न कि जो टू रहता है उसके पहले V1 होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टू दिया गया है, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो जब भी टू रहता है कि इसके आगे हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात को समझना है ध्यान से कि जब इन्फिनेटिव रहेगा दोस्तों, तो इन्फिनेटिव रहेगा तब उसके साथ टू प्लस में V1 का प्रयोग होगा। ये बिल्कुल समझ में आ गया, टू प्लस V1 का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉल दिया गया है, रिकॉल दिया गया है, तो रिकॉल जो हो जाएगा ये इन्फिनेटिव मतलब नहीं, जिरंड है। ये क्या है दोस्तों, जिरंड है। और कभी भी जिरंड आ जाएगा तो उसके साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो रिकॉल दिया गया है, तो रिकॉल के साथ यहाँ पे जो वर्ब है मीट है, तो इसके साथ हमेशा क्या चीज का प्रयोग होगा दोस्तों, तो हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा, मीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोस्तों। कभी भी ध्यान में रखना होगा कि इन्फिनेटिव आएगा तो इन्फिनिटी के साथ टू प्लस V1 का प्रयोग होगा, ये ध्यान में रखना होगा, टू प्लस V1 का प्रयोग होगा। और कभी भी जीरंड आ जाएगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ हमेशा भी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम लोग को ऑप्शन में चेक करना है कि यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, रिकॉल टू मीट, तुम्हें मिलना याद है। रिकॉल टू मीट ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो सेगमेंट 2 है ये गलत हो रहा है। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बात करेंगे कि डू यू रिकॉल मीटिंग, क्योंकि रिकॉल जीरोंड है, ठीक है। तो मीटिंग हर एट दी पार्टी लास्ट नाइट। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 5 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस दिया गया है और आप लोग को यहाँ पे जो है माफ कीजिएगा, पैसिव वॉइस आप लोग को बनाना है। एक्टिव वॉइस, यहाँ पे 2 तरह के वॉइस होते हैं, वॉइस होता है उसको वॉइस बोलते हैं।
ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे जो पैसिव वॉइस को देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो दिया गया है कि गिव दी चाइल्ड ए न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे डाइट जो बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार दें, बच्चों को पौष्टिक आहार दें, ये बात कह रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है इसको सही तरीका से ध्यान में रखकर चुनना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस आप लोग को पता होगा हमेशा जो होता है ये जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है प्लस में, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो शुड बी यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम इसको पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, रुकिए साथियों, पैसिव वॉइस अगर इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस में हो जाएगा, इसके बाद किसका प्रयोग होगा, तो इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा चल नहीं रहा है, थोड़ा सा साथियों रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा पहले पैसिव, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद किसका प्रयोग होगा, तो इसके बाद शुड बी का प्रयोग होगा, इसके बाद किसका प्रयोग होगा, शुड बी का प्रयोग होगा। अब प्लस में V3, हमेशा जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा V3 का प्रयोग होता है। अब प्लस में क्या होता है, प्लस में अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया, तो ये सारे चीज यहाँ पे आप लोग को बता दी है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, दी चाइल्ड शुड बी गिवन नर्सरी डाइट, ठीक है, बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, बच्चों को जो पौष्टिक आहार है दिया जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके दोस्तों, अगला देख सकते हैं यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए 6 प्रश्न पे आते हैं, जो यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे सिनोनिम्स देखना है, यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया है टॉसिन, टॉसी टर्म दिया गया है, और यहाँ पे टॉसी टर्म का मतलब होता है अल्पभाषी, और यहाँ पे इस अल्पभाषी जो टॉसी टर्म है इसका सिनोनिम्स चुनना है। तो इसका जो टॉसी टर्म का जो अल्पभाषी सिनोनिम्स हो जाएगा तो यह रिजर्व हो जाएगा। यहाँ पे जो संकोची दिया गया है ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टॉसी टर्म का मतलब होता है अल्पभाषी, और टॉसी टर्म का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व मतलब होता है संकोची, लिवली का मतलब रोचक, नुची का मतलब शोर, और भरबस का मतलब वाचाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, जो 7 प्रश्न है, देखिए ध्यान से। 7 प्रश्न उसी तरह है, देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दी सब्स्टिट्यूटेड the underlined segment in the given sentence. If there is no needed to substitute it, select the no substitution required. यहाँ पे वही बात को विस्थापन किया गया, प्रतिस्थापन किया गया है। तो यहाँ पे अगर चलते हैं, ऑफ द 2 प्लेन्स सबमिटेड बाय द आर्टिस्ट, दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। तो मोर लाइकली यहाँ पे जो यहाँ पे जो रेखाखंड दिया गया है इसके पास दिया गया है, मोर लाइकली के पास, ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर दिया, मोर लाइकली के पास जो दिया गया है ये जो है अंडरलाइन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे सही तरीका से देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई प्रतिस्थापन की नहीं आवश्यकता हो रही है, क्योंकि जो वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत 2 योजनाओं में से यह स्वीकार किए जाने की अधिक संभावना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हो रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कोई प्रतिस्थापन आवश्यकता नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट और आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो एक तरह के प्रश्न हम लोग किए हैं, अभी जस्ट किए हैं, तो उसी तरह के प्रश्न ये दोबारा आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट हो गया, इसके बाद सेकेंड सेगमेंट है, यहाँ पे थर्ड सेगमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या है, फोर्थ सेगमेंट है। तो यहाँ पे अगर चलिए हम लोग यहाँ पे इसका अगर हिंदी इसका देखेंगे तो उसने अपने बेटे को गाड़ी चलाने की अनुमति दी, लेकिन उसने इससे खतरे के बारे में चेतावनी भी दी। मतलब बेटा को अपना गाड़ी चलाने की अनुमति दिया, लेकिन उसके साथ खतरे के बारे में भी चेतावनी दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पकड़ना है दोस्तों कि कहाँ पे यह सही ऑप्शन हो रहा है, कौन सा
सेगमेंट जो है यहाँ पे गलत हो रहा है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बट ही वार्म हिम, बट ही वार्म हिम, इसके स्थान पर वार्म्ड का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, वार्म्ड का प्रयोग होगा, WARMED, ठीक है। इसके स्थान पर वार्म्ड हिम का प्रयोग है, हिम तो दिया है, इसका प्रयोग है। मतलब यहाँ पे जो तीसरा जो सेगमेंट दिया गया है इस सेगमेंट में गलत हो रहा है, क्योंकि वाक्य की जो पहली क्लाउज है, देख सकते हैं वाक्य की जो पहली क्लाउज है यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला अलाउड, ये क्या है दोस्तों, तो जो अलाउड दिया गया है ये V2 है, वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग किया गया और ये पास्ट टेंस में है। और ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसलिए क्लाउज भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ही प्रयोग होगा, क्लाउज भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ही प्रयोग होगा। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो यहाँ पे वार्म दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्म्ड हो जाएगा। यहाँ पे अलाउड दिया गया है दोस्तों, वर्ब V2 है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वार्म्ड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग सी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, ये ऑप्शन गलत हो रहा है, बट ही वार्म हिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड सेगमेंट दिया गया है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्म हिम टू डेंजर। ओके, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 9, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत मस्त प्रश्न है ये। 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। मदर सेड आई एम, यहाँ पे जो वैरियड अबाउट योर सेफ्टी, मतलब माँ ने कहा मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है, माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता की मतलब सुरक्षा की चिंता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग को डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग, आप लोग को तो ये पता होगा, इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मदर टोल्ड मी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेड दिया गया है। तो मदर टोल्ड मी, डैट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो डैट का प्रयोग होगा। इसके बाद सी हो जाएगा, ये वैरियड हो जाएगा, पास्ट में है, सी वाज वैरियड अबाउट माई सेफ्टी हो जाएगा, क्योंकि योर है, योर जो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि सन बटा 123 आप लोग को बताए थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट उनका, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे जो है मुझे, मतलब मदर जो है मुझे अपने बेटे से करिए, मतलब मुझे, मतलब मुझे, तो इसका जो योर हो जाए, योर का मी होगा, तो मी के जगह पर क्या होगा, माई का प्रयोग होगा, मी के जगह पर क्या होगा, माई का प्रयोग होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मी के जगह पर माई का प्रयोग हुआ है कि मदर टोल्ड मी दैट शी वाज वैरियड अबाउट माई सेफ्टी, माँ ने मुझसे बताया कि वह मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो डायरेक्ट स्पीच है, माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता की बात है, मतलब सुरक्षा की चिंता की बात है, तो वह अपने बेटे से कह रही है। ये बातें क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है 10। यहाँ पे जो ध्यान से देखिएगा 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द पैराग्राफ आर गिवन बिलो जी जंप ऑर्डर आर इन द सेंटेंस इनटू करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द मीनिंगफुल एंड द छोटे पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखना है, अनुच्छेद दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं बारी बारी से A B C और D दिया गया है। सारे विकल्प को हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सारी विकल्प को हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान से पढ़ने के अकॉर्डिंग हम लोग को वहाँ पे जो एक पैराग्राफ बनाना है अच्छा से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चन है, तो हम लोग को सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, वे आपके लिए सही उत्पाद तय करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये तो पहले नहीं होना चाहिए, ये पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए बी में कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सटर्नली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, मतलब विज्ञापन बेहद उपयोगी हो सकते हैं यदि वे ईमानदार हो, यदि वे ईमानदार हो। तो चलिए ठीक है, पहले बी नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए ऑप्शन पर चलेंगे, इसके बाद बी होगा और इसके बाद ए होगा। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक पैराग्राफ बनाना है, तो बी होगा ए होगा। चलिए ठीक है, विज्ञापन बेहद उपयोगी हो सकते हैं यदि वे ईमानदार होते हैं, ठीक है, तो वे आपके लिए सही उत्पाद तय करने में आपकी जो है मदद करते हैं। चलिए ठीक है,
अब सी और डी विकल्प बन गया। सी और डी में देखेंगे यहाँ पे टीनिंगर्स आर जी स्पेशली वुलनरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे किशोर जो विशेष रूप से ऐसे विज्ञापनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करें कि हाउ एवर सम एडवर्टाइजमेंट में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फुल यू, मतलब करें कि हालांकि कुछ विज्ञापन हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि वे अपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सी और डी में से कंफ्यूजन हो रहा है कि सबसे पहले कौन चुना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया बी और ए होगा। डी पहले होना चाहिए क्योंकि हालांकि कुछ विज्ञापन हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि वे आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले बी और ए हो गया, इसके बाद डी होगा, तब इसके बाद जो बच गया सी वह सी हो जाएगा क्योंकि किशोर जो होते हैं विशेष रूप से ऐसे विज्ञापनों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टिंडिकस आर स्पेशली वुलनेगस टू सच एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे बी ए डी सी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं बी ए डी सी, देख सकते हैं बी ए डी सी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 11 प्रश्न पे, वहीं सेगमेंट से रिलेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पे जो द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट फॉर मे कंटेंट्स एंड एरर दिया गया है। सिलेक्ट द पार्ट्स कंटेंट एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एरर मार्क टू नो योर आंसर। त्रुटि दिया गया है, देख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे सही ऑप्शन को चेक करना है, चुनना है कि यहाँ पे किस जगह गलती हो रहा है। डिड यू बेक्ड दिया गया है। दी चॉकलेट केक योर सेल्फ हिज टाइम, दिस टाइम दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो जो डीड यू बेक्ड है ये यहाँ पे गलत हो रहा है। डीड यू बेक्ड दिया गया है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि डीड यू कभी भी डीड लगता है तो उसके आगे बेक्ड का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब V2 नहीं होता है। वर्ब कौन सा होता है दोस्तों, वर्ब V1 होता है। वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब V1 होता है क्योंकि डू डज डिड याद रखना होगा, ये आप लोग को बताते हैं। डू, इसके बाद बात करेंगे डज, और इसके बाद बात करेंगे डिड। इसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा V1 आएगा, इसके बाद जो हमेशा वर्ब आएगा वह V1 आएगा। वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब जो हो जाएगा वह फर्स्ट फॉर्म में होगा। समझ में आ गया? क्या आपने इस बार चॉकलेट केक खुद से बेक किए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं डिड यू बेक्ड, यहाँ पे सी ऑप्शन देख सकते हैं डिड यू बेक्ड हो जाएगा। क्या आपने बेक है, ये गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोग को कि डिड यू बेक्ड कभी नहीं होगा। इसी तरह आप लोग को भी जो एग्जाम देने जाइएगा SSC MTS का, उसमें इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को देख के अच्छे तरीका से कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोरेंट सेंटेंस को। अगला देखेंगे 12 प्रश्न है, यहाँ पे है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समूह के एक शब्द विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे तरीका से देखिएगा कि वॉक और मूव एट स्लो रिलैक्स पेस, मतलब धीमी आरामदायक गति से चले या चले, धीमी आरामदायक गति से चले या चले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सही ऑप्शन को और अगर रुख करेंगे, सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग बी ऑप्शन को ठीक करेंगे। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है टहलना। देख सकते हैं अस्ट्रक्ट इठलाना, रोम, रोम को दिया गया यहाँ पे जो कोलाहल करते हुए खेलना। प्रिंस दिया गया उछल उछल को दिया गया। ठीक है, तो एम्बल यहाँ पे बिल्कुल सही तरीका से बैठ रहा है, एम्बल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एम्बल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 13 प्रश्न यहाँ पे दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त परिभाषित शब्द मतलब सिनोनिम्स देखना है। वर्टिकल का, वर्टिकल का जो होता है लंबवत होता है, वर्टिकल जो है लंबवत होता है, तो इसका जो हो जाएगा अपराइट हो जाएगा। सीधा, सीधा के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। समझ में आ गया, वर्टिकल अपराइट, वर्टिकल अपराइट। ओके दोस्तों, कभी भी पैरेलल नहीं होता है, इक्वल नहीं होगा कभी भी, और सैकी कभी भी नहीं होगा, ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी याद करिएगा ना, तो बहुत अच्छे तरीका से आप लोग जो इंग्लिश के प्रश्न है आप लोग उसको अच्छे तरीका से सोल्व कर सकते हैं। 14 प्रश्न है जो 14 है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन एडियम। जो यहाँ पे मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। केकवाल, केकवाल का मतलब होता है बहुत सरल, केकवाल का मतलब होता है बहुत सरल। इसका जो राइट आंसर बात करेंगे समथिंग इजी, वो कुछ आसान, समथिंग इजी कुछ आसान, ये सही व्याख्या कर रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न 15। यहाँ पे 15 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है रैंक एंड लाइफ फाइल पर, रैंक एंड फाइल। यहाँ पे जो फ्रेज है देख सकते हैं, जो अंडरलाइन है कि द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन दी कंपनी। ठीक है, हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है कंपनी में रैंक और फाइल का ख्याल रखते हैं, जो हमारे कंपनी के चेयरमैन है। तो यहाँ पे देखेंगे जो वे चेयरमैन है ये ख्याल रखते हैं, मतलब वे ऑर्डिनरी पीपल होंगे भैया, या तो सामान्य आदमी होंगे, साधारण आदमी होंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अन्य विकल्प से ये अलग लग रहा है। सामान्य आदमी देख सकते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स दिया गया दस्तावेज फाइल है। ओनली टॉप रैंक पीपुल, केवल शीर्ष रैंक के लोग, ऑफिसर अधिकारी। तो जो हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं वे जो है रैंक और फाइल की ख्याल जो है बहुत अच्छे तरीका से रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग के लिए 15 प्रश्न आज के लिए लाए थे इंग्लिश का। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए।